हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने पुट एपीआई मेथड को डिस्कस किया था। हमने देखा था कि पुट एपीआई मेथड क्या होता है, किस तरह से हम एक्सियोस के पुट एपीआई मेथड का यूज़ करते हुए अपने डेटा को अपडेट करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको रिएक्ट नेटिव बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैच एपीआई मेथड के बारे में। अब ये पैच एपीआई मेथड क्या होता है, पुट और पैच में क्या डिफरेंस होता है, इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहली चीज तो आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि भाई अपडेट करने के लिए कितने एचटीटीपी मेथड्स होते हैं। तो आपने हमेशा याद रखना है, अपडेट करने के लिए आपके पास दो एचटीटीपी मेथड्स होते हैं। एक तो पुट होता है जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था, और एक होता है पैच जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब एक और इंटरव्यू क्वेश्चन, और ये सवाल आप भी मेरे से पूछ सकते हो। अगर आपको नहीं पता, आप मुझसे पूछोगे कि भाई ठीक है, पुट भी हम अपडेट करने के लिए यूज करते हैं, पैच को भी हम अपडेट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन दो अलग अलग मेथड्स को हम एक ही फंक्शनलिटी के लिए क्यों यूज करते हैं, कुछ तो डिफरेंस होगा इसमें। तो यही चीज आपसे इंटरव्यूज में भी पूछी जाती है कि पुट एपीआई मेथड और पैच एपीआई मेथड दोनों यूज तो हम अपडेट करने के लिए करते हैं अपने डेटा को, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस क्या है कि अगर आपने अपने डेटा की सारी फील्ड्स को अपडेट करना होता है तो इस केस में आप हमेशा क्या करते हो, पुट एपीआई मेथड का यूज करते हो। और अगर आपने अपने डेटा की सिलेक्टिव फील्ड्स को, सिलेक्टिव डेटा को अपडेट करना होता है, जैसे अगर आपके डेटा के अंदर 4 फील्ड्स हैं, आपने 4 में से 3 को अपडेट करना है, 2 को अपडेट करना है या 1 को अपडेट करना है, तो उस केस में आप हमेशा क्या यूज करते हो, पैच एपीआई मेथड का यूज करते हो। अब आप बोलोगे कि भाई ठीक है, अगर मेरे पास 4 फील्ड्स हैं और 4 में से मुझे 2 को अपडेट करवाना है, 2 को अपडेट नहीं करवाना, तो वहां पे क्या मैं पुट एपीआई मेथड यूज नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन वहां पे होगा क्या कि जिन 2 फील्ड्स को आपने अपडेट करवाना है वो अपडेटेड वैल्यू तो आपको देनी पड़ेगी, इसके साथ साथ वो जो 2 पुरानी वाली वैल्यूज थी वो भी आपको लाजमी पास करवानी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप वो पास नहीं करवाओगे तो आपका डेटा लॉस्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पे मेरी एपीआई रन हो रही है, ये मेरा क्या है, डेटा है। ठीक है, ये मेरा हुजैफा वाला डेटा है। मैंने क्या करना है, इस डेटा का सिर्फ नाम अपडेट करना है। ठीक है, नेम वाली जो फील्ड है मैंने सिर्फ इसको अपडेट करना है, मैंने ईमेल को अपडेट नहीं करना। तो अब होगा क्या कि मुझे यहाँ पे आके सबसे पहले तो मैं आईडी बताऊंगा कि भाई किस डेटा को अपडेट करना है, क्या अपडेट करना है, नेम अपडेट करना है। मैंने हुजैफा से क्या कर देना है, हेलो कर देना है। अब अपडेट किसको करना है, सिर्फ नेम को करना है, बट स्टिल मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ईमेल लाजमी पास करवानी पड़ेगी। जो ईमेल यहाँ पे लिखी हुई थी वही ईमेल मुझे यहाँ पे पास करवानी पड़ेगी। अगर मैं नहीं करवाऊंगा तो क्या होगा, देख लेते हैं। मैं यहाँ पे अपडेट पे क्या करता हूँ, प्रेस करता हूँ। यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ चुका है डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है भाई, यहाँ पे आके मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो देखो आपकी जो नेम वाली फील्ड थी वो अपडेट तो हो गई, लेकिन आपका जो ईमेल वाला डेटा था वो क्या हो चुका है, यहाँ पे लॉस्ट हो चुका है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे पुट एपीआई मेथड का इन सिनेरियोज में यूज नहीं करते जहां पर आपने अपने सिलेक्टिव डेटा को अपडेट करवाना होता है। क्योंकि पैच मेथड क्या बोलता है, पैच बोलता है कि भाई जिस डेटा को अपडेट करवाना है सिर्फ मुझे वो दो, एक्स्ट्रा कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, मैं आपका काम कर दूंगा। लेकिन पुट क्या बोलता है, पुट बोलता है कि भाई जिसको अपडेट करवाना है वो भी दो, और उसके साथ साथ उसके जितने भी डेटा हैं उसके साथ आपको वो भी मुझे लाजमी पास करवाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका डेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस्ट हो जाएगा, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिखा भी दी है। ठीक है, तो एक काम ये करते हैं कि अब हम वापस उस डेटा को ऐड करवा देते हैं। कैसे ऐड करवाएंगे, यहाँ पे हमने अपनी एपीआई बनाई हुई थी, इसको हम यहाँ पे वीएस कोड में ओपन करेंगे, और यहाँ पे मैं हेलो की जगह वापस इसको क्या कर दूंगा, हुजैफा कर दूंगा, और यहाँ पे इसकी ईमेल भी हम यहाँ पे आके लिख देंगे huzafa@gmail.com। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा तो देखो डेटा वापस आ चुका है। ठीक है, अब हमने देख लिया कि भाई ठीक है, पुट एपीआई मेथड का हम इन सिनेरियोज में यूज कभी भी नहीं करेंगे जहां पर हमने अपने सिलेक्टिव डेटा को अपडेट करवाना होगा। यहां पर आप पुट एपीआई मेथड का भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, फिर वो एक्स्ट्रा डेटा भी साथ में भिजवाना पड़ेगा जिसको मुझे अपडेट करना ही नहीं है। तो ऐसे सिनेरियोज में बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप किसका यूज करो, पैच एपीआई मेथड का यूज करो। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके इन फाइल्स को कर दूंगा क्लोज, इसको मैं यहाँ पे आके क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा, और यहाँ पे आके इसकी जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है इसको भी मैं यहाँ पे कमेंट कर दूंगा। ठीक है, मैं आ जाऊंगा यहाँ पे अपने इस कॉम्पोनेंट्स वाले फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे आके मैं एक न्यू कंपोनेंट फाइल बनाऊंगा, किस नाम से, patch_API। हाँ, मुझे यहाँ पे लिखना है API.jsx लिख लूंगा। यहाँ पे आके एंटर प्रेस करके यहाँ पे RNFE लिखूंगा, जिससे क्या होगा, मेरा रिएक्ट नेटिव एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट की स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, तो ये सारे सेमीकोलन्स वगैरह मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, इसको डिसेबल कर दूंगा, और ये डिसेबल यहाँ पे हो चुका है। इसके साथ साथ कंट्रोल ऐसे सेव करके app.jsx के अंदर आऊंगा, और यहाँ पे आके मैं इसको
इसको कॉल करवा लूंगा। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि भाई पैच अंडरस्कोर एपीआई वाले कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करवा लो, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है पैच अंडरस्कोर एपीआई। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे आगे थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो स्टाइलिंग कैसे करेंगे, वही स्टाइल की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। यहाँ पे आगे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो फॉन्ट साइज इसका इंक्रीज करूंगा। फॉन्ट साइज मैंने इसका 20 कर दिया। मार्जिन बॉटम की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, मार्जिन बॉटम में इसको यहाँ पे 10 दे दूंगा। और इसके साथ साथ TA यानी कि टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी का यहाँ पे क्या करूंगा, यूज करूंगा। ठीक है, तो टेक्स्ट अलाइन और इसको मैं यहाँ पे दे दूंगा सेंटर दे दूंगा। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे क्या कर देते हैं यार, डिसेबल कर देते हैं। और इसके साथ साथ अब क्या करूंगा, इसको ऑल्टर जी प्रेस करके कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा। देखो पैच अंडरस्कोर एपीआई लिखा हुआ आ चुका है। अब क्या काम करना है यार, वही काम करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 इनपुट फील्ड्स बनाएंगे। मैं चाहूं तो मैं आपको यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कोड कॉपी पेस्ट करके भी दिखा सकता हूँ, बट स्टिल मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं आपको सारी चीजें खुद करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट का यूज करेंगे। इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सेल्फ क्लोज करेंगे। तो मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से सेल्फ क्लोज कर दिया। ठीक है, ये इंपोर्ट हो चुका है। हाँ ठीक है, इंपोर्ट हो चुका है। और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो प्लेस होल्डर का यूज करूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लेस, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा होल्डर इक्वल टू, यहाँ पे आके हम इसका प्लेस होल्डर बता देंगे। मैंने इसका प्लेस होल्डर यहाँ पे लिख दिया एंटर आईडी लिख दूंगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर कर देते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर कर दिया। इसी टेक्स्ट कंपोनेंट को क्या कर लूंगा, कंट्रोल डी और कंट्रोल डी कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे एंटर आईडी की जगह क्या लिख दूंगा, एंटर नेम लिख दूंगा। और यहाँ पे एंटर आईडी की जगह एंटर ईमेल लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से कर लिया है। ये जो एक्स्ट्रा स्पेस थी हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो ये 3 इनपुट फील्ड्स हमने यहाँ पे बना लिए। सेव करूंगा तो देखो तीनों इनपुट फील्ड्स यहाँ पे आ चुकी हैं। इसके साथ साथ क्या करना है, एक बटन भी बनाना है। तो हम यहाँ पे बटन कंपोनेंट का यूज करेंगे, बटन को सेल्फ क्लोज करेंगे। टाइटल की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। सबसे पहले टाइटल बता देंगे, टाइटल में यहाँ पे लिख दूंगा अपडेट लिख दूंगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक बटन भी बना लिया है। अब क्या काम करूंगा, सबसे पहले तो एक स्टेट बनाऊंगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आऊंगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, एरे डीस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। यहाँ पे आके एक एरे बनाऊंगा फॉर्म डेटा के नाम से। और फंक्शन किस नाम से बना लूंगा, मैं यहाँ पे फंक्शन बना लूंगा सेट फॉर्म डेटा के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे सेट फॉर्म डेटा कर लिया। इक्वल टू यूज स्टेट हुक का हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट पास करवाएंगे और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम यहाँ पे की वैल्यू पेयर बनाने वाले। मैं यहाँ पे बोलूंगा आईडी की वैल्यू होगी अभी ब्लैंक, इसके साथ साथ नेम की वैल्यू होगी, वो भी क्या होगी, बाय डिफॉल्ट ब्लैंक होगी। और इसके साथ साथ ईमेल की वैल्यू होगी, वो भी इनिशियली क्या होगी, एम्प्टी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया फॉर्म डेटा के नाम से। उसके अंदर की मैंने यहाँ पे फील्ड्स बता दिए, आईडी नेम और ईमेल बता दिए। ठीक है, अब सबसे पहले क्या काम करना है, मैं यहाँ पे आके एक फंक्शन बनाऊंगा हैंडल इनपुट के नाम से। तो कौन सा का कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आके लिख दूंगा हैंडल इनपुट। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से पैरेंथेसिस लगाएंगे। और पैरेंथेसिस लगाने के बाद एक एरो बनाएंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। ये एक एरो फंक्शन हैंडल इनपुट के नाम से बन चुका है। यहाँ पे आके मैं क्या बोलूंगा, वही सेट फॉर्म डेटा के फंक्शन का हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल करवाएंगे। और इसके अंदर आके मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करूंगा। मैं बोलूंगा फॉर्म डेटा को क्या कर दो, स्प्रेड कर दो। जैसे ही फॉर्म डेटा स्प्रेड होगा तो उसके अंदर क्या चीजें मिलेंगी, 3 चीजें मिलेंगी, आईडी नेम और ईमेल। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद मैं बोलूंगा कि भाई जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो आपके पास 2 वैल्यूज पास करवाई जाएंगी। एक तो होगी फील्ड की कि भाई किस फील्ड में चेंजेस हो रही है, और एक क्या होगी, वैल्यू के उस फील्ड के अंदर वैल्यू आपको क्या मिल रही है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं बोलूंगा कि भाई जिस फील्ड के अंदर क्या किया जा रहा होगा, चेंज किया जा रहा होगा, उसको उसी की वैल्यू से क्या करवा देना, यहाँ पे सेट करवा देना। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहाँ पे बता दी है। ये हैंडल इनपुट का फंक्शन बन चुका है। इस फंक्शन को कहाँ पे कॉल करवाना है, यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, ऑन चेंज टेक्स्ट के इवेंट लिस्नर पे हम इसको कॉल करवा लेंगे। ठीक है, तो ऑन चेंज टेक्स्ट का इवेंट लिस्नर यहाँ पे लिखना है। एक फंक्शन हम यहाँ पे इस तरीके से एक एरो फंक्शन कॉल करवाएंगे, और यहाँ पे मैं हैंडल इनपुट वाले फंक्शन को कॉल करवाऊंगा। फील्ड का नाम क्या है, इसकी फील्ड का नाम है आईडी। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो वैल्यू आ रही होगी वो आएगी इस वैल्यू वाले पैरामीटर से। तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू वाला पैरामीटर भी बना लिया है। इसी इवेंट लिस्नर को क्या करना है, कॉपी करना है, नेक्स्ट लाइन में आना है, यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आईडी की जगह हम क्या लिख देंगे, सिंपल नेम लिख देंगे। सेम यही काम हम इसके लिए करेंगे। यहाँ पे आईडी की जगह क्या लिख देंगे, ईमेल लिख देंगे। इसके साथ साथ क्या करना है, अपनी इस इनपुट फील्ड्स को बाइंड करवाना है इस स्टेट के साथ। तो वो काम कैसे करना होता है, आप उसके लिए यूज करते हो वैल्यू की प्रॉपर्टी का। और इस वैल्यू की प्रॉपर्टी के अंदर आके आप बोलोगे कि भाई फॉर्म डेटा डॉट, फॉर्म डेटा के अंदर क्या मिलेगा, आईडी मिलेगी, उससे क्या करवा दो, इसको बाइंड करवा दो। यही काम यहाँ पे करना है। यहाँ पे भी वैल्यू की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा फॉर्म डेटा, और फॉर्म डेटा डॉट नेम से हम इसको क्या करेंगे, बाइंड करवा देंगे। कॉपी करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे नेम की जगह क्या लिख दूंगा, ईमेल लिख दूंगा। ठीक है, इस तरीके से ये सारा काम मैंने यहाँ पे कर लिया है। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा, तो मेरी इनपुट फील्ड्स मेरी स्टेट से बाइंड हो चुकी है। और जब भी मैं इसमें चेंजेस करूंगा, कोई भी वैल्यू लिखूंगा, वो सारी वैल्यूज कहाँ पे स्टोर करवा दी जाएंगी, इस फॉर्म डेटा वाले
ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवा दी जाएंगे। ठीक है, अब लास्ट काम क्या करना है, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आके हैंडल अपडेट के नाम से क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैंने इस तरीके से एक ये फंक्शन बना लिया है। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, वही ट्राई कैच ब्लॉक का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करूंगा। मैं बोलूंगा भाई ट्राई के अंदर आपने क्या काम करना है, अपने डेटा को अपडेट करवाना है। तो यहाँ पे कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, रिस्पॉन्स के नाम से क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा। यहाँ पे आके मैं बोलूंगा कि भाई प्रॉमिस को क्या करना है, हैंडल करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे अवेट लगा लिया। और यहाँ पे आके हम यूज करेंगे एक्सियोस का, और एक्सियोस के कौन से मेथड का, पुट मेथड का नहीं, बल्कि हम यूज करेंगे पैच मेथड का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका पैच मेथड यहाँ पे आ जाएगा। अब ये बोल रहा है कि भाई अवेट आप ऐसे यूज नहीं कर सकते, आपको अपने फंक्शन को क्या बनाना पड़ेगा, एसिंक बनाना पड़ेगा। तो मेरा फंक्शन एसिंक बन गया। अब इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अवेट का कीवर्ड यूज कर सकता हूँ। पैच के अंदर सबसे पहले पैरामीटर के अंदर आगे आपने क्या करना होता है, अपनी एपीआई का यूआरएल पास करवाना होता है। तो मैंने टेम्पलेट लिटरल्स का कॉन्सेप्ट यूज करा। यहाँ पे ये मेरी एपीआई का यूआरएल था, मुझे क्या करना है, इसको मैं यहाँ पे आके कंट्रोल ए करूंगा, कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पर आऊंगा कंट्रोल वी से पेस्ट करूंगा। लोकल होस्ट की जगह सबसे पहले क्या लिख दूंगा, 10.0.2.2। ठीक है, ये वाली आईपी में लिख दूंगा ताकि मेरे पास कोई भी नेटवर्क रिक्वेस्ट का एरर नहीं है। यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, डायनेमिक आईडी पास करवाऊंगा। तो आईडी आपको किसके अंदर मिलेगी, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा फॉर्म डेटा डॉट आईडी। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या मिलेगी, बेसिकली आईडी मिल जाएगी, डायनेमिक आईडी आपने यहाँ पे पास करवा दी। दूसरे पैरामीटर के अंदर आपने क्या बताना होता है, अपना वो डेटा बताना होता है जिस डेटा को आपने अपडेट करवाना है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह है कि आप यूज कर रहे हो पैच मेथड का। पैच का मतलब क्या है कि भाई हो सकता है मुझे सिर्फ नेम अपडेट करवाना हो सकता है मुझे सिर्फ ईमेल अपडेट करवाना हो, या हो सकता है मुझे दोनों। लेकिन अगर सारे ही डेटा को अपडेट करवाना है तो उस केस में हम पैच एपीआई मेथड यूज नहीं करते, उस केस में हम क्या करते हैं, पुट एपीआई मेथड का यूज करते हैं, वो बेस्ट प्रैक्टिस होती है। लेकिन अगर आपने अपने स्पेसिफिक डेटा को अपडेट करवाना है तो उसके लिए आप क्या करते हो, पैच एपीआई मेथड का यूज करते हो। तो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके 3 डॉट यानी कि स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई फॉर्म डेटा को क्या करो, स्प्रेड करो। उसमें से क्या निकलेगा, नेम निकलेगा। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि भाई अगर फॉर्म डेटा की नेम की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है, तो मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज कर लूंगा। मैं बोलूंगा अगर फॉर्म डेटा की नेम की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है, तो फिर आपने क्या काम करना है, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई नेम वाले प्रॉपर्टी के अंदर आपने क्या असाइन करवा देना है, फॉर्म डेटा डॉट नेम के अंदर जो भी वैल्यू आई है उसको असाइन करवा देना है। सिंपल इतना सा काम करना था। यही काम आपने किसके लिए करना है, ईमेल के लिए भी करना है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आगे बोलूंगा फॉर्म डेटा डॉट ईमेल। अगर फॉर्म डेटा की ईमेल के अंदर कोई भी चेंजेस की गई हैं तो आपने क्या करना है, ईमेल वाली प्रॉपर्टी के अंदर फॉर्म डेटा डॉट ईमेल के अंदर जो भी वैल्यू आई है उसको ईमेल वाली प्रॉपर्टी के अंदर क्या करवा देना है, असाइन करवा देना है। मैं आऊंगा इस पैच एपीआई मेथड से बाहर और यहां पे आके मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अलर्ट कंपोनेंट का यूज करके यहां पे हम अलर्ट मेथड का यूज करेंगे। इसके अंदर मैं यहां पे आके लिख दूंगा सक्सेस लिख दूंगा। ठीक है, और यहां पे आके हम एक मैसेज लिख देंगे। यहां पे मैं लिख दूंगा डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, यहां पे आके इस तरीके से हम एक मैसेज लिख देंगे। ठीक है, तो मैंने यहां पे एक मैसेज लिख दिया डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली का। इसके साथ साथ क्या करेंगे, कंसोल में भी हम अपने उस डेटा को दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा कंसोल के अंदर क्या करो, रिस्पॉन्स डॉट डेटा को कंसोल में जरा शो करवा दो। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, अपनी इनपुट फील्ड्स को वापस एम्प्टी करवा देंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सेट फॉर्म डेटा वाले फंक्शन का यूज करेंगे। और इसके अंदर आके मैं क्या बोलूंगा, मैं यहाँ पे आके अपनी इनिशियल वैल्यूज जो थी वही यहाँ पे क्या करूंगा, पास करवा दूंगा। ठीक है, तो इस इनिशियल ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कॉपी करो और यहाँ पे आके इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो। ठीक है, कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर दिया, यहाँ पे सेमीकोलन लगा लिया। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक अलर्ट कंपोनेंट का यूज करेंगे। यहाँ पे आके वही अलर्ट मैसेज का यूज करूंगा। यहाँ पे आके टाइटल इसका लिख दूंगा एरर, और इसके साथ साथ यहाँ पे जो इसका बॉडी दिखानी होगी इस अलर्ट की, वो हम यहाँ पे लिख देंगे फेल्ड टू अपडेट डेटा लिख देंगे। ठीक है, फेल टू अपडेट डेटा लिख देंगे यहाँ पे। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेमीकोलन लगा लूंगा। ये सारा काम हमने यहाँ पे कर लिया है। अब इस फंक्शन को कहाँ पे कॉल करवाना है, कंट्रोल सी करूंगा। यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके बोलूंगा जब बटन पे क्या किया जाएगा, प्रेस किया जाएगा, तो आपने क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करवा देना है। कंट्रोल ऐसे क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, मुझे क्या करना है, हुजैफा वाले डेटा को अपडेट करना है। मैं यहाँ पे लिखूंगा 2। यहाँ पे आके मुझे क्या करना है, सिर्फ नेम अपडेट करना है, ईमेल को अपडेट नहीं करवाना। तो यहाँ पे आके मैं सिंपल लिखूंगा हेलो, और यहाँ पे ईमेल मुझे कोई भी पास करवाने की जरूरत नहीं है। जब यही काम मैंने पुट में करा था तो मेरे पास क्या हुआ था कि मेरी जो ईमेल की फील्ड का डेटा था वो लॉस्ट हो गया था। लेकिन पैच में ऐसा नहीं होगा। मैं यहाँ पे अपडेट पे प्रेस करूंगा तो देखो ईमेल जो थी वही ईमेल लिखी हुई है, आईडी वही आ रही है, और नेम यहाँ पे क्या हो चुका है, अपडेट हो चुका है। आप यहाँ पे आके भी देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पे नेम अपडेट हो गया और ईमेल की जो वैल्यू थी वो यहाँ पे लॉस्ट नहीं हुई है। तो ये आपके पास क्या होता है, डिफरेंस होता है पुट एपीआई मेथड में और पैच एपीआई मेथड में। अगर आपने अपने डेटा की सारी वैल्यूज को अपडेट करवाना होता है तो वहां पे आप पुट एपीआई मेथड का
यूज़ करते हो, और जहाँ पर आपने सिलेक्टिव डेटा को अपडेट करवाना होता है वहाँ पे आप पैच एपीआई मेथड का यूज़ करते हो। अगर यहाँ पे पुट यूज़ करोगे और एक्स्ट्रा डेटा यहाँ पे सेंड नहीं करोगे तो इशू क्या आएगा कि आपका जो प्रीवियस डेटा होता है वो लॉस्ट हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।